नमस्ते। आज हम बात करेंगे 1990 के दशक की हरियाणा के एक फार्म हाउस की। पहली नज़र में ये कहानी एक आम भूतिया कहानी जैसी लगती है। समझ लीजिए, डरावनी रातें हैं, कोई साया है। लेकिन क्या हो अगर असली डरावनी चीज़ कोई भूत हो ही ना, बल्कि वो इंसान का अपना लालच हो। चलिए इस पूरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो किसी भूत प्रेत या किसी पिशाच से नहीं आता। इसका असली दानव तो कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे हम सब जानते हैं और शायद कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस भी किया है। तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो दो लोग हैं। एक तरफ है राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ हैं राजू, उनका 10 साल पुराना वफादार नौकर जो हरियाणा वाले फार्म हाउस की पूरी देखभाल करता था। राघव के लिए राजू सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि भरोसे का दूसरा नाम था। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही आम से फोन कॉल से। राघव राजू को बस ये बताने के लिए फोन करता है कि भाई रात में बिजली जाने वाली है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद राघव के पास राजू का फोन वापस आता है और उसकी आवाज कांप रही थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ खौफ था। उसने कांपते हुए कहा, मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। तो उस रात असल में हुआ क्या था? राजू बताता है कि जब वो शाम को शहर से सामान लेके लौट रहा था ना, तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रात के खाने के वक्त उसे खिड़की पर अचानक एक हंसता हुआ चेहरा दिखा। थोड़ी देर बाद खेतों में किसी के घूमने की आवाजें आने लगी और फिर ठीक रात 9 बजे जैसे ही बिजली गई, उसने एक लंबी बिना सर वाली औरत को अपने ठीक बगल में खड़ा देखा। राजू बुरी तरह डरकर तबेले में जाके छिप गया। राघव अगले दिन फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन वो राजू की इन सब बातों को बस उसका वहम मानता है। अब सच क्या है ये जानने के लिए वो फैसला करता है कि उस रात फार्म हाउस में वो अकेले रुकेगा। लेकिन वो रात राघव के लिए भी एक इम्तिहान जैसी बन गई। उसे घर में अजीब हंसी की आवाजें सुनाई दी। फिर दूसरे कमरे में कांच टूटने की जोर से आवाज आई। उसकी नजरों के सामने से एक काली परछाई गुजरी और फिर ठीक 9 बजे बिजली चली गई। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी की चाबी तो घर के अंदर ही रह गई है। वो हिम्मत करके चाबी लेने अंदर जाता है। किचन में पहुंचकर उसे महसूस होता है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, उसकी ही तरह सांस ले रहा है। राघव, जो पहले से ही दिल का मरीज था, जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने सामने एक आदमी को देखकर बेहोश हो जाता है। अब जब राघव की आंख खुलती है तो फार्म हाउस का वो डरावना सन्नाटा टूट चुका था, और जो सच उसके सामने आया वो किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावना था। ये कोई साया नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो आदमी कौन था जिसे देखकर राघव बेहोश हो गया? आखिर कौन था इस पूरे खेल के पीछे? अंधेरे में खड़ा वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसका सबसे वफादार नौकर राजू था। सोचिए, 10 साल की वफादारी सिर्फ एक धोखा थी। जिस पर राघव ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी मौत का सामान तैयार कर रहा था। राघव को जब होश आया तो उसने देखा कि राजू किसी से फोन पर बात कर रहा था, और जैसे ही लाइट आई, राघव ने चाकू उठाकर उसे पकड़ लिया। तभी राजू का फोन फिर से बजा, और फोन पर नाम था मोहिनी मैडम, यानी राघव की अपनी पत्नी। मोहिनी ने फोन पर कहा, मार दिया ना उसे, उसकी प्रॉपर्टी का 5% तुझे दे दूंगी। पूरी कहानी एकदम साफ थी। ये कोई भूतिया फार्म हाउस नहीं था, बल्कि लालच और धोखे का एक जाल था। अब ये सब जानने के बाद राघव घबराया नहीं, वो डरा भी नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह उसने बहुत शांति से हालात को अपने काबू में ले लिया, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। राघव ने राजू से कहा, देख, तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन याद रख, इस खेल का राजा मैं हूं। यहां से राघव ने अपनी चाल चलनी शुरू की, एक ऐसी चाल जो सब कुछ बदलने वाली थी। राघव ने पहले मोहिनी को फोन लगाया और कहा कि वो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है, और उसे फार्म हाउस बुला लिया। फिर उसने राजू की तरफ मुड़कर एक नया सौदा रखा। उसने कहा, इस पूरी प्रॉपर्टी का 10% मैं तुझे देता हूं। जैसे ही मोहिनी अंदर आएगी, तू उसे मार देगा। राजू ने सौदा मान लिया, और जैसे ही मोहिनी अंदर आई, राजू ने उसे मार दिया। मोहिनी मर चुकी थी। राजू को लगा कि अब उसे प्रॉपर्टी का 10% मिल जाएगा, लेकिन राघव का असली और आखिरी दांव वो अभी बाकी था।
एक ऐसा सच जो राजू के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। राघव मुस्कुराया और उसने राजू से कहा, जिस फार्म हाउस के लिए तुमने ये सब किया ना, वो तो अब मेरा है ही नहीं। मैंने इसे 1 हफ्ता पहले ही बेच दिया था। मैं तो यहां बस अपना बचा हुआ सामान लेने आया था। बस ये सुनते ही राजू पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने मालिक से गद्दारी की, उसकी पत्नी का खून किया, और किस लिए? कुछ भी नहीं के लिए। उसे एहसास हुआ कि वो इस खेल में बुरी तरह हार चुका है। राघव वहां से चुपचाप चला गया। दुनिया के सामने कहानी ये बनी कि राजू और मोहिनी का नाजायज रिश्ता था और राजू ने गुस्से में मोहिनी को मारकर खुदकुशी कर ली। राघव सब के लिए एक बेचारा पति बन गया, जबकि असल में वो इस पूरे खूनी खेल का अकेला विजेता था। तो इस फार्म हाउस का असली भूत कौन था? कोई साया नहीं था, बल्कि लालच था। कहते हैं ना, लालच शक्कर की तरह है, अगर कायदे में खाओ तो मजा देती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है। इस कहानी में लालच ने मोहिनी और राजू दोनों को निगल लिया और विजेता वो बना जिसने इस खेल को सबसे बेहतर समझा।